मेडिटेशन धन धन सब तेरे पास। कलयुग में संत मंत के सूर्य का उदय हुआ, अपने प्रकाश से दुनिया में फैले अंधकार को दूर किया। हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतला गेबी खेले माही। लगभग 600 साल पहले मनुष्य देह में प्रकट ये सूर्य था। संत शिरोमणि कबीर साहब, भारत के संतों में कबीर साहब का स्थान बहुत ऊंचा है। संसारिक किताबी शिक्षा में अनपढ़ परंतु निज आंतरिक अनुभव से प्राप्त सच्चा ज्ञान उनमें प्रकट था। पाखंड, कर्मकांड और शरीयत का घोर विरोध किया। लोगों ने उनका बहुत विरोध किया, परंतु वे अपने पथ से न डिगे, सच्चाई का प्रचार करते रहे। संत मंत का यह अटल सिद्धांत है कि बिना पूरे गुरु के जीव को शब्द की प्राप्ति नहीं हो सकती। खुद कबीर साहब ने अपनी वाणी में गुरु की महिमा की है। देखें कबीर साहब ने अपना गुरु कैसे बनाया। परंपरा से यह मान्यता चली आ रही है कि स्वामी रामानंद कबीर साहब के गुरु थे। कबीर ने जब संतों के रूहानी मार्ग का उपदेश शुरू किया तो परिपाटियों में बंधे लोगों ने उनका विरोध, उनकी आलोचना की। मुसलमानों ने उन्हें काफिर और हिंदुओं ने निगुरा कहना शुरू कर दिया। इस आलोचना से कबीर समझ गए कि परिपाटी और कर्मकांड के गढ़ बनारस के लोग मुझे शब्द मार्ग का शांतिपूर्वक प्रचार नहीं करने देंगे। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का आसरा लेना आवश्यक समझा जिसका बनारस के लोगों पर गहरा प्रभाव हो। ऐसे व्यक्ति स्वामी रामानंद थे, जिन्हें एक विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता और धार्मिक नेता के रूप में पंडितों, पुरोहितों और सब वर्गों के लोगों का आदर प्राप्त था। परंतु रामानंद जी मुसलमानों तथा नीची जाति के लोगों का मुख तक नहीं देखते थे। कबीर के लिए उनसे दीक्षा प्राप्त करना आसान नहीं था। विश्वास किया जाता है कि उन्होंने चतुराई से रामानंद का शिष्यत्व प्राप्त किया। रामानंद प्रतिदिन सूर्योदय से पहले गंगा स्नान के लिए जाते थे। एक दिन कबीर घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। सवेरे के धुंधले प्रकाश में रामानंद कबीर को न देख पाए और
उनका पैर कबीर के सिर को लगा। चौंक कर रामानंद बोल उठे, राम कहे, राम कहे। कबीर चुपचाप उठकर आ गए और उन्होंने अपने आप को स्वामी रामानंद का शिष्य कहना शुरू कर दिया। कुछ कट्टर लोगों ने रामानंद से शिकायत की और पूछा कि आपने एक मुसलमान को अपना शिष्य क्यों बनाया है। जब उन्होंने इस बात को गलत बताया तो कबीर को बुलाया गया। रामानंद ने पर्दे के पीछे से पूछा, कबीर तुम ऐसी असत्य बातें क्यों कर रहे हो। कबीर ने उत्तर दिया कि घाट की सीढ़ियों पर मेरे सिर को अपने चरण से छूकर आपने मुझे राम राम मंत्र देकर दीक्षित किया। सत्यवादी रामानंद इस बात से इनकार नहीं कर सके और कबीर को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, परंतु परंपरा को कायम रखते हुए उन्होंने कबीर से पर्दा रखा। मूल रूप में साहिब और रामानंद जी के मार्गों में बहुत अंतर था। कबीर ने हमेशा गुरु के रूप में रामानंद का आदर किया, लेकिन उन्होंने कभी भी रामानंद की पूजा विधि और परंपरागत मान्यताओं को नहीं अपनाया। रामानंद अपने इष्ट की नित्य पूजा किया करते थे। एक दिन पूजा में मूर्ति के सिर पर मुकुट रख दिया पर हार पहनाना भूल गए। हार बड़ा नहीं था कि मुकुट पर से गले में डाला जा सके। रामानंद इसी उलझन में थे कि कोठरी के बाहर बैठे कबीर ने आवाज दी, गुरुदेव गुंडी खोलकर माला पहना दीजिए। यह सुनकर रामानंद को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यह मुसलमान जुलाहा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रामानंद ने कहा, हटा दो पर्दा, कबीर से अब क्या पर्दा। हटा दो पर्दा, कबीर से अब क्या पर्दा। रामानंद को देखकर कबीर उनके चरणों में झुकने लगे, परंतु रामानंद जी ने उन्हें गले लगा लिया। रामानंद श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जिसमें श्री रामचंद्र तथा सीता की भक्ति के साथ वेदांत के विशिष्टाद्वैतवाद का सम्मिश्रण है। वे वर्ण व्यवस्था तथा बाहरमुखी क्रियाओं के समर्थक थे, परंतु कबीर के संपर्क में आकर स्वामी रामानंद भी सबन मार्गी हो गए। जैसा कि आदि ग्रंथ में प्राप्त उनके एक पद में से पता चलता है। इस पद में बाहरमुखी उपासना का खंडन करते हुए रामानंद कहते हैं कि प्रभु कहीं बाहर नहीं, शरीर रूपी घर के अंदर है। मैं अपने सतगुरु पर बलिहारी जाता हूं, जिसने मेरे सब भ्रमों को नष्ट कर दिया। सतगुरु का प्रदान किया हुआ
शब्द करोड़ों कर्मों का नाश करता है। कबीर साहब ने भी गुरु महिमा में अनेकों बार अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर ता दास को तीन लोकों है नहीं। गुरु गोविंद दो खड़ई, आके लागू आए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। कबीर साहब की अमर बाणियां शब्द आज भी पूरे देश हिंदुस्तान में बड़े प्रेम, आदर और चाव के साथ गाई व सुनी जाती हैं। धान धान सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद।